नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसे इस तरह कुछ डिस्कस करेंगे जिससे वीडियो होने के बाद सारे पॉइंट्स आपके जहन में आसानी से बैठ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कौन से मेटल के इर्द गिर्द बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके सेंटर में आपको मैग्नीशियम मिलेगा। हीमोग्लोबिन एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके सेंटर में आपको आयरन मिलेगा। और विटामिन B12 ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके सेंटर में आपको कोबाल्ट मिलेगा। अब इन चीजों को आप कैसे याद रखोगे? तो देखो क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम के इर्द गिर्द बना हुआ है, तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि कलरफुल महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी तो सभी को पता है, उनका पिक्चर जो है वो कलरफुल है, ऐसे करके याद रखो। कलरफुल से हम क्लोरोफिल को आसानी से याद रख सकते हैं और महात्मा गांधी से Mg यानी मैग्नीशियम को हम यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पे आयन की संज्ञा Fe लिखी जाती है ना, Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है आयन को, तो हीमोग्लोबिन को हम हेमा बोलेंगे। हेमा मालिनी सबको पता है ना, तो हेमा एक फीमेल है, तो ये फीमेल से Fe को उठा लो और हेमा से हीमोग्लोबिन बना लो, तो हीमोग्लोबिन जो है वो फीमेल है यानी आयन है। हीमोग्लोबिन जो है आयन के इर्द गिर्द बना हुआ है, ऐसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन B12 जो है कोबाल्ट के इर्द गिर्द बना हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम, विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है सायानोकोबालामाइन। तो देखो इसके नाम में ही कोबालामाइन के अंदर कोबाल आ रहा है यानी कोबाल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम याद रख सकते हैं विटामिन B12 जो है कोबाल्ट के इर्द गिर्द बना हुआ स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब डबल साल्ट देखेंगे। कुछ डबल साल्ट हमें पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे डबल साल्ट के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मोहर साल्ट, कार्नलाइट और पोटेशियम एलम। तो इसमें कौन से दो साल्ट है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मोहर साल्ट के अंदर देखो इसका फार्मूला जो है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के साथ में बना हुआ है, साथ में ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे ऐड है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखो मोहर के साथ में ये दो साल्ट को याद रखना है। कैसे रखोगे? तो मोहर जो है इसको हम मोहर के हिसाब से याद रखें। देखो जो पुराने पैसे थे, कॉइन्स थे, उनको मोहर बोला जाता था, है ना। तो ये राजा महाराजाओं की मोहर रहती थी, जो चलान था उस टाइम का, तो मोहर से हम उस मोहर को याद रखेंगे। और ये जो मोहर है, ये जो कॉइन है, इसके दो फेसेस होते हैं ना, तो ये फेसेस से हम याद रखेंगे कि इसके दो फेस है, यानी फेस यानी Fe SO4, तो फेरस सल्फेट हमें याद रह जाएगा। और ये जो है दूसरा आस यानी अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट से हम आस रखेंगे। देखो ये पैसा है और पैसे की आस किसे नहीं रहती है, और ये जो पैसा है इसके दो फेसेस होते हैं ना, एक फ्रंट वाला फेस और एक उसके बैक साइड वाला फेस होगा। तो ये पैसे को दो फेस होते हैं और ये पैसों की आस किसे नहीं होती यार, तो फेस की आस है। सब लोगों को इस मोहर के फेस की आस है, इस तरह याद रखना है। नेक्स्ट हमारा डबल साल्ट है यहाँ पे कार्नालाइट। कार्नालाइट में क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है और साथ में वाटर ऑफ हाइड्रेशन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे, देखो कर्नलाइट को ऐसे बोलने हैं कि कोई कर्नल साहब है जिन्होंने लाइट मारा है ना। जो कर्नल है उन्होंने लाइट मारा है किस पे? केमिकल्स के ऊपर लाइट मारा है। कर्नलाइट केमिकल्स के ऊपर लाइट मार रहे कर्नल जो है, तो हम कर्नलाइट से कर्नलाइट को याद रखेंगे। और केमिकल से के हो जाएगा हमारा पोटेशियम, मी से Mg हो जाएगा मैग्नीशियम और कल से हो जाएगा Cl क्लोरीन। तो ये KCl और MgCl का ये डबल साल्ट बनेगा कर्नलाइट। ये जो है केमिकल है और केमिकल के ऊपर किसने लाइट मारा है? कर्नल ने। तो कर्नलाइट जो है ये पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होगा, डबल साल्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमें याद रखना है पोटेशियम आलम। ये जो डबल साल्ट बना है वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से बना है, उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन 12 है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो देखो यहाँ पे पोटैश एलम है, जो एलम है इसको एलम भी बोलते हैं, तो ये आलम को हम आलम पनाह से याद रखेंगे। और आलम पनाह ने अपने सिर पर क्या लिया हुआ है? कलश लिया हुआ है, पानी से भरा हुआ कलश है। और ये कलश से हम याद रखेंगे, के से के पोटेशियम को याद रखेंगे, अल से एल्यूमिनियम को याद रखो और स से सल्फेट को। तो कलश से याद रखना है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को। आलम पनाह के सर पर क्या है? कलश है, तो इससे हम याद रख सकते हैं पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन जो है पोटैश एलम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है आप लोगों ने, जो भी डबल साल्ट है वो ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, अगर इनको वाटर में डाल दिया जाता है
तो इनका जो डिसोसिएशन होने के बाद में हमें क्या मिलते हैं, सिंपल सिंपल आयंस मिलेंगे। जैसे ये कलश है, यहाँ पे देखो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये सेपरेट सेपरेट आयन के फॉर्म में मिलेगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम मिलेगा, सल्फेट मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंपल आयंस के फॉर्म में ये डिसोसिएट हो जाएगा वाटर के अंदर। लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, वो इस तरीके से सिंपल आयंस नहीं मिलते। जैसे साइनाइड होगा Cn-, वो नहीं टूटेगा, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन में सेपरेट नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, Cn- ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डबल साल्ट होने की वजह से ये सब आयन जो है अपने अपने सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, एल्यूमिनियम होगा, पोटेशियम होगा। तो ये डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स आयंस में, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें फर्क आता है। तो डबल साल्ट को भी आप लोगों ने याद रखना है। मोहर में क्या होता है, कार्नालाइट में क्या होता है, और पोटैश एलम में क्या होता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी स्टडी करने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पढ़ाई में आसानी मिलती रहे। और आपके भी कोई अगर कंसेप्ट होगा, कोई चार्ट होगा जो आपको पढ़ने में, याद रखने में दिक्कत आ रही हो, तो आप लोगों ने हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे एक फ़ोटो डाल देना है। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई करने में हार्ड जा रही है, तो उसको हम आसान करके आपके पास लेकर के आएंगे, ताकि आपकी पढ़ाई और ज़ोरों से और आसानी से हो जाए दोस्तों। तो हमारा नंबर जो है नोट कर लीजिएगा व्हाट्सअप का, 8087339648 पर आपने जो भी आपका पढ़ाई में आने वाला दिक्कत है उसका फोटो निकाल के यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना है, ताकि हम उसे आसान करके आपके साथ शेयर करें दोस्तों। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी पढ़ाई में आसानी हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।